एक ज़माने पहले, एक सदियों पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर थे, लेकिन माहौल की ताजगी और माहौल की मस्ती ये बता रही है कि जैसे कोई कल ही गुजर के गया है, जैसे कोई कल ही गुजर के गया है। ज़मीं से आसमां तक, ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। कहाँ खोले थे गेसुए यार ने, खुशबू कहाँ कहाँ तक है। कहाँ खोले थे गेसुए यार ने, खुशबू कहाँ कहाँ तक है। तो वो बाबरकत घड़ी जिसका हमको इंतज़ार है, वो कुछ ही देर में आने वाली है। इस घड़ी का इंतज़ार सिर्फ हमें नहीं, पूरी कायनात को इस घड़ी का इंतज़ार था। क्योंकि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि कुछ ही देर बाद विलादत मुस्तफ़ा है। तो मैंने भी सोचा कि ऐसे ही बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाऊं, आपको रुजू करूं कि आपके विलादत से कबल और आपके विलादत के वक्त क्या माहौल था। सुनना चाहेंगे? ये घड़ी का इंतजार सिर्फ हमें नहीं था, बल्कि जिब्रील अमीन को भी इस घड़ी का इंतजार था। बरसों से आपको इस घड़ी का इंतजार था। सिर्फ जिब्रील अमीन को नहीं था, तमाम अंबिया को भी इस घड़ी का इंतजार था। तमाम नबियों को इस घड़ी का इंतजार था। बल्कि जब आपकी विलादत करीब आने वाली थी तो आसमान से हूरे जमीन की तरफ झांका करती थी। आसमान से हूरे जमीन की तरफ झांका करती थी। जब नूरे मुस्तफ़ा बारगाहे इलाही में रक्स करता था तो जिब्रील अमीन आप उस नूर को देखा करते थे। जिब्रील अमीन उस नूर को देखा करते थे। हदीस में आता है, हमारे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ अल्लाहु नूरी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर की तख्लीक फरमाई। किसकी तख्लीक फरमाई? मेरे नूर की तख्लीक फरमाई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि 12,000 साल तक, 12,000 साल तक दुनिया में कुछ नहीं था, कायनात में कुछ नहीं था। था तो सिर्फ अल्लाह की जात थी और नबी का नूर था, और कुछ नहीं था 12,000 साल तक। और जब ये नूर मोहम्मदी रक्स करता था तो इसमें से नूर की बूंदें टपका करती थी। अल्लाह, इससे नूर की बूंदें टपका करती थी। और नबी अल्लाह तबारक व तआला इस नूर की बूंदों से नबियों की रूहों को बनाया करता था। इस नूर की बूंदों से नबियों की रूहों को बनाया करता था, वलियों की रूहों को बनाया करता था। जब दुनिया में कुछ ना था, ना लौह कलम था, ना अर्श व कुर्सी थी, ना कोई फरिश्ते थे, ना कोई फरिश्ते थे, ना कोई जिन्नात थे, ना ही कायनात का कोई जर्रा था। तमाम के तमाम को अल्लाह ने इसी नूर से बनाया। इसी नूर की तख्लीक से, जो नूर से जो नूरी बूंदें टपकती थी, उससे अल्लाह ने लौह कुर्सी बनाया, अर्श कुर्सी बनाया, लौह कलम बनाया, जिब्रील अमीन को बनाया, तमाम फरिश्तों को बनाया। बल्कि कायनात में जितनी चीजें हैं तमाम की तमाम को अल्लाह ने इसी नूर मोहम्मदी से बनाया। इस घड़ी का तो जिब्रील अमीन को भी इंतजार था। हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पूछते हैं, क्या जिब्रील अमीन ये बताओ कि तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, मुझे मेरी उम्र का तो पता नहीं, लेकिन हिजाब राबे में, चौथे हिजाब में एक सितारा है। चौथे हिजाब में एक सितारा है जो 70,000 साल में एक बार चमकता था। कितने साल में?
70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था, मैंने उस सितारे को 72,000 बार चमकते हुए देखा है। वो सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था और मैंने उस सितारे को 72,000 बार चमकते हुए देखा है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल, या जिब्राइल, व इज्जतु लिरब्बी अना ज़ालिकल कौकब अला ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील अमीन सुनो, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा नूर मुस्तफा है। वो सितारा और कोई नहीं बल्कि नूर मुस्तफा। तो अल्लाह ने सबसे पहले नूर मुस्तफा को तख्लीक फरमाया। इस नूर की तमाम लोगों को इंतजार था। जिब्रील अमीन ही नहीं बल्कि इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम भी आपके मुंतजिर थे। तमाम फरिश्ते आपस में बातें किया करते थे कि ये वो कौन है, ये वो कौन है जिसके साथ अल्लाह ने अपने नाम को लगा रखा है। हम अर्श की तरफ नजर उठाते हैं तो अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम नजर आता है। हम जन्नत के दरवाजे पे देखते हैं तो अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम नजर आता है। अरे ये जात कौन है जिसको अल्लाह ने अपना इतना महबूब बना के रखा है। और ये भी बात बताता चलूं कि अगर इंसान में रूह आई है, अगर इंसान में रूह आई है तो ये सदका है मेरे नबी का। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो उसके अंदर रूह डाली गई। तो रूह बार बार बाहर आ जाती थी, जब डाले बाहर आ जाए। और क्या कहती थी कि मुझे अंदर घबराहट होती, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म आदम में नबी के नूर को डाला। किसको डाला? नबी के नूर को डाला। तो मुझे ये बात कह लेने दो कि जब रूह आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाती थी तो बार बार बाहर आ जाती थी, लेकिन जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के नूर को जिस्म में आदम में डाला तो उसके बाद फिर उस रूह को जब जिस्म आदम में रखा तो हदीस में आता है, वो रूह फरमाती है कि जैसे ही मैं जिस्म आदम में गई और नबी के नूर से अंदर तमाम चीजें मुनव्वर हो गई तो मेरे दिल को भी करार आ गया। तो अगर इंसान के जिस्म में अगर रूह टिकी हुई है तो ये सदका है मेरे नबी का, ये सदका है मेरे नबी का। तमाम लोगों को, तमाम अंबिया को इस घड़ी का इंतजार था कि ये चांद कब तुलू होगा, ये चांद कब तुलू होगा। हत्ता के एक बात जहन में आ गई, मैं बताता चलूं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो 350 साल बाद आपकी तौबा कबूल हुई। 350 साल बाद आपकी तौबा कबूल हुई। अल्लाह ने पूछा कि ए आदम, तुमने अपनी दुआ में यह जुमला पेश किया है, यानी कि 300 साल तक आपने दुआएं मांगी लेकिन दुआएं कबूल ना हुई। 350 साल के करीब आपने अपनी दुआ में यह जुमला पेश किया। नाम मोहम्मद की तासीर देखिए कि अपने दुआ में जुमला पेश किया कि ए परवरदिगारे आलम, तुझे तेरे महबूब की कसम, तुझे तेरे महबूब की कसम जिसके नाम के साथ तूने अपने नाम को मिला रखा है, उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम, ए परवरदिगारे आलम, उसी के वास्ते से मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। इतना कहना था कि आपकी तौबा कबूल हो जाती है। तो ये नाम मोहम्मद का सदका है कि आदम की तौबा कबूल हो रही है। और जब आदम की तौबा कबूल होती है तो आदम के दिल में भी इश्क़ मुस्तफ़ा जगता है। आदम के दिल में भी इश्क़ मुस्तफ़ा जगता है। वो अपने नाखूनों को साफ करते हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगारे आलम, ए रब्बे जुल जलाल, मुझे भी तेरे महबूब को देखने का मन करता है, मुझे भी तेरे महबूब को देखने का मन करता है। ए परवरदिगारे आलम, मैंने मेरी नाखूनों को साफ कर लिया है। ए परवरदिगारे आलम, अब तू अपने महबूब की तस्वीर मेरे नाखूनों में उतार।
इतना कहना था कि अल्लाह को आदम अलैहिस्सलाम का ये इश्क इतना पसंद आया कि अल्लाह ने नबी की तस्वीर को आदम के नाखून में उतार दिया। आदम नाखून में मुस्तफ़ा के चेहरे को की जियारत कर रहे हैं, अदब जियारत कर रहे हैं। इश्क कहता है कि जियारत करते रहो, लेकिन अदब कहता है कि यह अदब के खिलाफ है। इश्क कहता है कि जियारत करते रहो, लेकिन अकीदा कहता है कि ये अदब के खिलाफ है। इश्क कह रहा है देखते रहो, लेकिन अदब कहता है कि ये आदम सुनो सुनो, जिसे चाहा जाता है उसे देखा नहीं जाता है, बल्कि उसे चूम लिया जाता है, उसे चूम लिया जाता है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठे को चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया। तो ये जो चूमना है ये आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये बिदअत है, इस वाक़ये में किसी का इख्तलाफ नहीं, क्योंकि बिदअतें भी दो तरीके की होती हैं, है ना। अच्छा, एक बात और बताता चलूं कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज किया कि परवरदिगार आलम मैंने अपने नाखून को साफ कर लिया है, इससे क्या मतलब? तो मैं इसे आसान से लबो लहजे में आपको बयान कर दूं कि जब हुजूर ताजुल औलिया आपके इलाकों में आते होंगे तो जहां पे आपकी क़यामगाह होती होगी तो उस बिस्तर पे लोग पहले से फूल सजाया रखे रहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि बिस्तर पे फूल सजाए रखे रहते हैं, लेकिन जैसे हुजूर ताजुल औलिया आते हैं फूलों को हटा दिया जाता है ना। आने से पहले बिस्तर में फूल सजाया जाता है और जब आ जाते हैं तो फूलों को हटा दिया जाता है। क्या मांजरा है, क्या वजह है कि जब हुजूर ताजुल औलिया आते हैं या आपके पीर आते हैं तो फूलों को हटा दिया जाता है? तो इसे बड़े आसानी से ये समझ लीजिए कि जब तक हुजूर आए नहीं थे तब तक फूलों से उनके इश्क में इंसान डूबे रहते हैं, और जैसे ही हुजूर ताजुल औलिया आ जाते हैं अब फूलों की जरूरत नहीं होती, आपको देख के ही अपने दीदार पूरा कर लेते हैं। इसलिए हुजूर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम मैंने मेरी नाखूनों को साफ कर लिया है, अब तू अपने महबूब की तस्वीर को मेरी नाखूनों में उतार दे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने भी 1000 साल तक इंतजार किया, 1000 साल तक इंतजार किया कि ताकि मुझे वो जमाना मिल जाए कि जिस जमाने में अल्लाह का महबूब इस दुनिया में आ जाए। आपके बाद नूह अलैहिस्सलाम आते हैं और आपकी कश्ती हिचकोले खाने लग जाती है, आपकी कश्ती हिचकोले खाने लग जाती है। आप भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे जुल जलाल, मुझे इस परेशानी से निजात दिला दे। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे उस नबी का वास्ता जो आखिरी उस जमा होगा, जो इस दुनिया में आएगा और पूरी दुनिया की सल्तनत उसके मुट्ठियों में होगी। मौला तुझे और तेरे महबूब का वास्ता, मुझे मेरी इस मुसीबत से निकाल दे। जब आप नाम मोहम्मद को अपनी दुआ में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है। तो ये नाम मोहम्मद का सदका है। तो शायर कहता है कि दिलों से गम मिटाता है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। और कोई आदम से पूछे कि हव्वा मिल गई कैसे, कोई आदम से पूछे कि हव्वा मिल गई कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, ये मोहम्मद नाम ऐसा है। उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। अब मदद हासिल है, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मदद हासिल है मुझको आज भी शाहे मदीना की, मेरी बिगड़ी बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी बिगड़ी बनाता है
मोहम्मद नाम ऐसा है। एक बार दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी 950 साल का ज़माना इंतज़ार किया ताकि आपको वो ज़माना मिल जाए कि जिस ज़माने में अल्लाह का महबूब इस दुनिया में आ जाए। आपके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं। आप भी अपनी पूरी ज़िंदगी में जा बजा लोगों से आखिरी नबी के बारे में तज़किरा करते हैं। आपके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। जो लोग हज और उम्रा करने के लिए गए होंगे उनको पता होगा कि उम्रे के बाद हम मकाम इब्राहीम में, और हाजी लोग भी मकाम इब्राहीम के पास नमाज अदा करते हैं, है ना। और लोग ये कहते हैं कि मकाम इब्राहीम की अजमत इसलिए है क्योंकि इसी हजर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। बेशक ये दुरुस्त है, लेकिन इसकी वजह एक और भी, इसकी एक वजह और भी है कि इसी हजर पे आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी कि परवरदिगारे आलम, मैं तेरे बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि वो जो आखिरी नबी है, वो जो तेरा महबूब है, उसे तू मेरी नस्ल में अता कर दे, उसे तू मेरी नस्ल में अता कर दे। तो इसलिए ये पत्थर इतना अजीम है, इसकी एक नहीं दो वजह है। तो आपने भी अपनी पूरी जिंदगी इस ख्वाहिश में बिता दी कि काश मुझे भी वो ज़माना मिल जाए कि जिस ज़माने में अल्लाह का महबूब इस दुनिया में आने वाला है। आपके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं। आप भी ऐसा ही करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम भी अपनी पूरी जिंदगी, आपकी करामतें ऐसी थी कि आप मुर्दों पे हाथ रखते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। चिड़ियों को मिट्टी से बनाते थे और उसे उसमें फूंकते थे तो वो चिड़िया जिंदा हो जाती थी। लेकिन आपने भी जा बजा नबी का जिक्र किया, जा बजा लोगों को बताते चले गए कि आखिरी ज़माने का नबी आने वाला है, आखिरी ज़माने का नबी आने वाला है। तो पूरी कायनात को, पूरे नबियों को, हर फरिश्तों को इस घड़ी का इंतज़ार था। और जब ये घड़ी आती है तो एक से बढ़कर एक निशानियां दुनिया में जाहिर होने लग जाती है, एक से बढ़कर एक निशानियां दुनिया में जाहिर होने लग जाती है। अरब में एक भेड़िया जंगल में फसी अरबी बोलने लग जाता है। भेड़िया, आप भेड़िया को क्या कहते हैं? भेड़िया ही कहते हैं। फसी अरबी बोलने लग जाता है। लोग उस भेड़िया को देखने के लिए जाते हैं तो भेड़िया पहाड़ पे चढ़ जाता है और लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे देखने आए हो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं कि वो आखिरी जमाने का नबी आने वाला है और तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे इलाके में आने वाला है। इतना ही नहीं, सिर्फ अरब में नहीं, पूरी दुनिया में अजीब और गरीब मामला शुरू हो जाते हैं। ईरान में 6 मील लंबी और 6 मील चौड़ी एक नदी अचानक से सूख जाती है। शाम में एक जमाने से सूखी हुई नदी अचानक से जारी हो जाती है। असाबे फील का वाकया। और किसरा के महल जिसकी हिफाजत 1 लाख फौजी करती थी, कितने? 1 लाख फौज उस महल की हिफाजत करती थी। अचानक से उसकी दीवारों में दरारें आ जाती हैं, उसके कंगूरे गिर जाते हैं, पूरी दुनिया में बूते अपने मुंह के बल गिर जाते हैं। तो अचानक से जो पेड़ 50 साल से जिस दरख्त ने 50 साल में कोई फल न दिया, अचानक से उस दरख्त में फल आ जाते हैं। पूरे अरब में जितनी भी लागर बकरियां थी, उन तमाम बकरियों के थनों में दूध उतर जाता है। तो ये तमाम चीजें कड़ियां थी इस चीज के जानिब इशारा करने के लिए कि वो जो आखिरी नबी आने वाला, वो जो आखिरी नबी आने वाला है, उसका जमाना आ गया, उसका जमाना आ गया है। जो पूरी कायनात पे जिसकी हुक्मरानी होगी, उसका जमाना करीब आ गया। रिवायत में आता है कि असहाबे फील के वाकया के 25 दिन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी कि 12 रबीउल अव्वल। हज़रत इमाम ज़ुरकानी
आप बहुत बड़े इमाम हैं, आप अपनी किताब में एक हदीस दर्ज करते हैं जो हज़रत इमाम बगदादी से नकल है। आप ये विलादत के वाक़े को पूरा दर्ज करते हैं। मैं इसी पे अपनी बात को भी ख़त्म करूँगा। हदीस तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं उसका पूरा तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ कि हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया और जब हुजूर की विलादत हुई तो मैं अचानक से मौसम में एक तब्दीली देखती हूँ। जब हुजूर की विलादत हो गई तो मैं अचानक से मौसम में एक तब्दीली देखती हूँ। अचानक से घर में, कमरे में घने बादल आ जाते हैं और हुजूर मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। हुजूर मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। फसमी तो मुनादियन, एक निदा देने वाला, एक आवाज देने वाला ये आवाज देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मशरिक से मगरिब तक की सैर कराओ, समुंदर की सैर कराओ, और ताकि पूरी कायनात इनका नाम, इनका जिस्म, इनका हुलिया, इनकी सिफतों को पहचान ले और इनको तमाम इंसानों के सामने, तमाम जिन्नातों के सामने, तमाम फरिश्तों के सामने, तमाम जानवरों के सामने, तमाम परिंदों के सामने पेश करो। और फिर वो निदा देने वाला बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया है। फिर वो निदा देने वाला ये निदा देता है कि या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आदम की शक्ल दो। किसकी शक्ल दो? आदम की शक्ल दो। शीश का इल्म दो, नूह की शुजाअत दो, इब्राहिम की खलवत दो, इस्माइल की जबान दो, इसहाक की रजा दो, साले की फसाहत दो, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दो, याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दो, और मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत दो, और दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दो, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज दो, यहया अलैहिस्सलाम की असमत दो, और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुहद तकवा दो। वागमिशुहु फी इखलाक़िन नबिय्यीन, और तमाम नबियों की कमालात और अखलाक हुस्ना से इन्हें मुज़य्यन कर दो। तो मैं मुझे ये बात कह लेने दो कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है कि आप ही के सदके तुफैल तमाम नबियों को तमाम सिफातें मिली है, और तमाम नबियों की तमाम सिफातों का मजमुआ मेरे नबी है। तभी तो हम आशिकारे मुस्तफ़ा डंके की चोट पे ये कहते हैं, डंके की चोट पे ये कहते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आगे हदीस में आता है कि वो निदा देने वाला निदा देता है, वल्लाह वल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व ताला ने मोहम्मद अरबी को दुनिया की तमाम कुंजियां अता कर दी। अल्लाह तबारक व ताला ने मोहम्मद अरबी को दुनिया के तमाम खजाने अता कर दिए। अब इस कायनात में ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जिसको मेरे नबी की कब्जे कुदरत में ना रही, जो मेरे नबी की कब्जे कुदरत में ना रही। फिर अचानक से बादल छट जाते हैं और हुजूर मेरी आंखों के सामने जाहिर होते हैं। उसके बाद नबी की वालिदा हज़रत बीबी आमना अल्लाहु अकबर आपके चेहरे को देख के ये कलमात बोलती हैं, अल्लाहु अकबर, हुजूर के चेहरे को देख के हुजूर के हुस्न को बयान करती हैं। मैं एक बात पहले इससे पहले बयान कर दूं कि अगर किसी के घर में विलादत होती, अगर आपके घर में बेटा पैदा हो, आपके घर में बेटा पैदा हो, तो उस वालदा के लिए, आपके माँ, उस बेटे की माँ के लिए उस बेटे से ज्यादा हसीन दुनिया में कोई नहीं होता है ना, इसमें कोई शक नहीं। तो जरा सोचे कि जिसके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई, जिसके लिए ये पूरी कायनात बनाई गई है, उसकी माँ ने जब अपने बेटे को देखा होगा तो उसने क्या कहा होगा। आप कहती हैं हुआ कल कमरी लैलतल बदरी व रिहहु कल मिस्किल उसफुर, कि जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो खुदा मुझे ऐसा नजर आया कि वो 14वीं रात के चमकते हुए चांद की तरह नजर आ रहे थे, और उनके जिस्म से मुश्क व अंबर की खुशबुएं आती थी।
तभी तो मेरे मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा लमरा कबलहू वला बादहू मिसलहू या रसूल अल्लाह, कि आज तक आमिना के लाल तक, आज तक दुनिया में आमिना के लाल जैसा किसी का लाल आया नहीं है, और कल कयामत तक फातिमा के, कल कयामत तक फातिमा के बाबा जैसा किसी का बाबा आ नहीं सकता। कल कयामत तक फातिमा के बाबा जैसा किसी का बाबा आ नहीं सकता। हदीस में आता है, हजरत जाबिर बिन समूरा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि जब मैंने हुजूर को 14वीं रात के चांद में देखा, मैं हुजूर के पास गया और उस वक्त 14वीं रात का चांद था। 14वीं रात का चांद से मुराद क्या है कि वो पूरा चांद था और अपनी पूरी आब और ताब से चमक रहा था। मैं उस 14वीं रात की चांद में नबी के पास गया और नबी ने सुर्ख रंग की कमली ओढ़ी हुई। किस रंग की? सुर्ख रंग की कमली ओढ़ी हुई थी। मैं कभी नबी को देखता, मैं कभी नबी के चेहरे को देखता और कभी चांद को देखता, मैं कभी नबी के चेहरे को देखता, कभी चांद को देखता। फहिया हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, आखिरकार मैंने ये तय ही कर लिया कि नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन, नबी का चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजर जाते, अल्लाह अकबर, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजर जाते और उनके गुजरने के बाद जो शख्स भी उस गली से गुजरता, उनको उस गली से नबी की खुशबुएं आती थी, उनको उस गली से नबी की खुशबुएं आती थी। एक बहुत ही मशहूर वाकया है नबी के हुस्न के बारे में, मैं इंशाल्लाह वो बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार सैर के लिए, सफर के लिए मदीने से बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? मदीने से बाहर जाते हैं। तो मदीने के कुछ दूर पर एक काफिला ने पड़ाव किया रहता है, जिनके पास सुर्ख रंग के ऊंट होते हैं, और अरब वाले लोगों के लिए ये जो सुर्ख रंग का ऊंट होता है, ये बड़ा ही कीमती ऊंट होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते हैं और आपको एक सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आता है, आपको एक सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आता है। आप कहते हैं कि क्या तुम लोग ये ऊंट बेचोगे? लोग कहते हैं कि हाँ, हम बेचेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि मैं खरीदने की नीयत से तो नहीं निकला था, मैं तो सैर करने की नीयत से निकला था, चलने की नीयत से निकला था, मेरे पास कोई पैसा तो नहीं है, तुम लोग ये ऊंट मुझे दे दो, मैं घर जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी कीमत अदा कर दूंगा। लोग वो सुर्ख रंग का ऊंट नबी को दे देते हैं। नबी ऊंट को लेके जा रहे हैं, पूरा काफिला वहीं का वहीं खड़ा हुआ। नबी आंखों से दूर होते जा रहे हैं और पूरा का पूरा काफिला नबी को देखते जा रहा है। नबी आंखों से और दूर हो रहे हैं, काफिला खड़े होकर नबी को देखे ही जा रहा है। नबी आंखों से ओझल हो जाते हैं, फिर काफिले को होश आता है। जब नबी आंखों से ओझल हो जाते हैं तब काफिले को होश आता है और तमाम हैरान और परेशान होकर सरदार के पास आते हैं कि यह सरदार, ये कौन शख्स था जिसको आपने इतना कीमती ऊंट दे दिया? क्या आपने उसका नाम पूछा? सरदार कहता है कि नहीं, नाम तो नहीं पूछा। कि क्या आपने उसका कोई पता पूछा? कि नहीं, पता भी नहीं पूछा। कि क्या उसने कोई चीज जमानत दी, कोई चीज गिरवी रखी? कहा कि नहीं, कोई चीज गिरवी भी नहीं रखी। अब अगर कोई चीज उधार लेके जाए तो या तो आपको उसका पता हो कि ये शख्स कहाँ रहता है, या वो कोई चीज गिरवी रख के जाए कि भाई जब मैं आऊंगा तो ये चीज मुझे वापस देना, अपनी कीमत ले लेना। तमाम के तमाम कबीले वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या कर दिया, इतना महंगा ऊंट दे दिया, ना नाम पूछा, ना पता पूछा, ना कोई चीज गिरवी रखी, ऐसे कैसे दे दिया? अचानक से एक शख्स खड़ा होता है
और कहता है कि अरे अरे तुम कीमत की बात करते हो, अरे तुम कीमत की बात करते हो। अरे जब वो बात कर रहा था ना तो उसके जबान से फूल जड़ रहे थे। जब वो बात कर रहा था ना तो उसके जबान से फूल जड़ रहे थे। फौरन दूसरा शख्स खड़ा होता है, तुम कहते हो कि तुम कीमत लेने की बात करते हो और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल में घूम गए थे। अरे मैं बताऊं मैंने क्या देखा, मैं तो उसकी काली काली जुल्फों के पेचो खम में खो गया था, मैं तो उसकी काली काली जुल्फों के पेचो खम में खो गया था। वो आला हजरत फरमाते हैं ना, लम याते नजीर कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना अनफिया तशु व सखा का आतम गेसुए पाके अब्र करम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। तो जो आपकी गेसुए पाक के असीर हो जाते हैं वो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। खुला गजब हुआ, खुला गजब हुआ तेरी गेसुए दराज का, खुला गजब हुआ तेरी गेसुए दराज का, फांसी गले में लगाकर दुनिया लटक गई, फांसी गले में लगाकर दुनिया लटक गई। एक कहता है कि मैं उसके मीठे बोल में खो गया था, दूसरा शख्स खड़े होकर कहता है कि मैं तो उसकी काली काली जुल्फों के पेचो खम में खो गया था। तीसरा शख्स खड़ा होकर कहता है कि अरे तुम उसके मीठे बोल में खो गए थे और तुम उसके काली काली जुल्फों के पेचो खम में खो गए थे। तुम जानते हो मैंने क्या देखा? पूछते कि क्या देखा? अरे जब वो बात कर रहा था ना तो जब उसके होठों पे तबस्सुम पड़ते थे ना, जब उसके दांतों से नूर की किरणें फूटती थी ना तो मेरा दिल रेजा रेजा हो जाता था। अचानक से एक शख्स खड़ा होता है और अपने अल्फाज में ये तासीर पेश करता है कि ऊंट चोरी हो गया। खड़े हो जाए आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अशफी दूल्हा, अशफी दूल्हा, अशफी दूल्हा, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी। औलादे मखदूम सिमना, औलादे मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग से, बैठ। दो घड़ी आने वाली थी, एक घड़ी का हम सबको इंतजार है और एक घड़ी आ चुकी है। मेरी हजरत से मुलाकात, मुझे याद है कि मेरी पहली मुलाकात हजरत से सुखारी में हुई थी। मेरे उस्ताद मोहतरम के वालिद गिरामी का उर्स था और मेरे ख्याल से गालिबन 2016 या 2017 की बात थी। तो उस जगह भी मैं और हजरत साथ में थे और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे ख़ानदान की ही अदा है कि हमारे ख़ानदान का हर बड़ा शख्स अपने छोटे पे इस कदर शफ़क़त करता है कि वो उनकी तकरीरें सुनने के लिए भी आ जाते हैं। जब हम सुखारी में थे तो मैंने हज़रत से कहा था कि हज़रत आप बैठिए, मैं चले जाता हूँ, तकरीर करता हूँ, जब मेरी तकरीर हो जाएंगी तब आप आइएगा। तो मुझे वो जुमला आज भी याद है हज़रत का कि हज़रत ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम तकरीर करोगे और मैं ना सुन। तो ये मेरे ख़ानदान की खासियत, ये मेरे ख़ानदान की खासियत। बहरहाल ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी इस बात को मुकम्मल करता हूँ। एक शख्स कहता है कि मैं उसके मीठे बोल में खो गया था। दूसरा शख्स कहता है कि मैं उसकी काली काली जुल्फों के पेचो खम में खो गया था। तीसरा शख्स कहता है कि मैं उसके होठों पे बसने वाली तबस्सुम में खो गया था। लेकिन अचानक से चौथा शख्स खड़ा होता है और वो अपने कलाम में ये तासीर पेश करता है कि अरे ऊंट चोरी हो गया, ऊंट चोरी हो गया। अचानक से खेमे से आवाज आती है, खबरदार,
जब लोग खेमे की तरफ देखते हैं तो सरदार की बीवी रहती है, वो कहती है अना दामिनुन ली समनी जमलिकुम, कि मैं जामिन हूं उस ऊंट की, अगर उस शख्स ने इस ऊंट की कीमत ना अदा की तो मैं अदा कर दूंगा। तो लोग इत्मीनान हो जाता है लोगों को, लोग कहते हैं कि अरे चलो आखिरकार कोई तो है जो उसको जानता है, आखिरकार कोई तो है जो उस शख्स को जानता है। सरदारनी कहती है अरे जानती तो मैं भी नहीं हूं, जानती तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन जब तुम लोग उससे बातचीत कर रहे थे तो खेमे की ओर से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया था, और जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता, जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इतनी बातचीत होती रहती है कि मेरे नबी के गुलाम आ जाते हैं, साहबा रसूल आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है जिसने हमारे हुजूर को वो ऊंट बेचा। लोग कहते हैं कि हाँ हमने ऊंट बेचा है। तो मेरे नबी के गुलामों की भी अदा देखी, कहते हैं कि अच्छा ऊंट की जो कीमत है वो बताओ, लेकिन उससे पहले ये चंद खजूरें हैं अपनी जियाफत के लिए रखो। ऊंट की कीमत तो लेना ही लेना, लेकिन ये चंद खजूरें और रख लो। अब पूछते हैं कि ऊंट की कीमत क्या हुई। अब लोग मुस्कुरा के कहते हैं कि अब ऊंट की कीमत वीमत छोड़ो, अब तो हमारा सौदा बाजारे नबी में होगा। वो सोड़ा कौन था, वो मनमोना कौन था, हमें उसके पास ले चलो। साहबी रसूल तमाम कबीले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके आते हैं, तमाम आपके हाथ में ईमान लेके आते हैं, तमाम का तमाम कबीला नबी के हाथ पे ईमान लेके आता है, और वापिस आते हुए इस ऐसी तरह रश करते हुए गोया कि कह रहे हो कि ये नाज ये अंदाज, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती नहीं अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और बेदाम ये बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ये बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तो ये मेरे हुजूर का हुस्न मुबारक कि जो देखे वो गुम हो जाए। हदीस में आता है, हजरत मैमुना बिनते अरकम से मरवी है, आप फरमाती हैं कि आप अपने वालिद गिरामी के साथ एक सफ़र पे थी कि अचानक से उस सफ़र में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने का मौका मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पे बैठे हुए होते हैं और आप नीचे खड़ी हुई होती हैं, और आप ये अर्ज़ करती हैं कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैंने अपनी आंखों को उठाकर कि मैं अपनी आंखों को उठाकर नबी का चेहरा देख सकूं, लेकिन मैंने कोशिश किया, ये अदब का मकाम है कि मैंने कोशिश किया कि अपनी आंखों को कुछ उठा के नबी को की दीदार कर लूं, तो मेरी आंखें सिर्फ नबी के कदमों तक पहुंची। और फरमाती हैं कि बाखुदा मैंने सिर्फ उनके पैर की छोटी वाली उंगली को देखा था, और आज तक उस उंगली का हुस्न मेरी आंखों से जुदा नहीं होता। अरे जब उंगली का ये आलम है तो चेहरे अनवर का क्या आलम होगा, चेहरे अनवर का क्या आलम होगा। हदीस में आता है, आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं, कि जब ये लोग ये कहने लगे कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान बिन साबित से कहा कि हस्सान इन लोगों का जवाब दो, इन लोगों का जवाब दो। और ये हदीस काफी मशहूर है, नाते पाक में भी लोग इसे पढ़ा करते हैं, लेकिन ये मेरा तखय्युल है हजरत, कि जब हजरत हस्सान बिन साबित उन मुशरिकीनों के दरमियान गए होंगे तो आपने गुनगुनाया नहीं होगा वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनिन, बल्कि आप जलाल में आए होंगे और मुशरिकीनों को ललकारे होंगे कि अरे मुशरिकीनों सुनो, अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया होगा और कहा होगा सुनो वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनिन, आज तक मुस्तफा जैसा हसीन और जमील किसी आंखों ने देखा ही नहीं है। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आज तक मुस्तफा जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने मुस्तफा को हर ऐब से पाक किया है। कान्ना कद खुलिकता कमा तशाउ, अल्लाह ने तमाम लोगों को अपनी मर्जी से बनाया है, लेकिन मुस्तफा को अल्लाह ने मुस्तफा की मर्जी से बनाया है।
जश्न ईद मिलादुन्नबी, तकबीर, रिसालत। मुस्तफ़ा को अल्लाह ने मुस्तफ़ा की मर्जी से बनाया। बहरहाल मैं अपनी बात को यहीं पे इख्तिताम करता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज की गुजारिश करूंगा कि मेरे फुफा हुजूर सैयद जलालुद्दीन अशरफ साहब का ये तरीका रहा है कि जब भी आप कहीं जाते थे तो अपनी तकरीर के बाद लोगों को तौबा और इस्तगफार की दावत देते थे। तो क्योंकि आज हजरत मौजूद है तो मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि हजरत आप अपनी तकरीर के बाद तौबा और इस्तगफार की दावत लोगों को दे के उनसे तौबा और इस्तगफार करवाइएगा। मैं अपनी बात को यहीं पे मुकम्मल करता हूँ। अगर मेरे कहने में किसी तरह की भी लफ्ज़िश हुई है या हदीस के पढ़ने में किसी तरह की भी लफ्ज़िश हुई है तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।